ऑपोजिशन का मानना है कि अगर 400 पार करके आप आते हैं तो आप इतनी बड़ी मैंडेट आप इसलिए चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को आप बदल दें। इसमें कितना सच है? आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, सब कुछ, मैं आपसे पूछता हूँ एडिटर इन चीफ के नाते भी, देश में कितनी बार संविधान में संशोधन हुआ? 85 बार। उसमें से कांग्रेस ने कितनी बार किया? कांग्रेस ने किया साहब। और बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान देने वाले हैं, उनको अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने उनको कोई मान सम्मान भी नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाए, जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि। नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और इंग्लैंड में सैकड़ों करोड़ खर्च के बाबा साहब अंबेडकर के लिए। संविधान दिवस मोदी जी ने मनाना शुरू किया 26 नवंबर को। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मोदी जी ने अवकाश घोषित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घरों में से 58% के लगभग घर SC ST को मिले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये मिलता है, उसके 71% लाभार्थी जो हैं वो SC ST OBC हैं। मुद्रा योजना के लाभार्थी 53% SC ST हैं। स्कॉलरशिप के लाभार्थी 59% SC ST हैं। नरेंद्र मोदी जी ने OBC को संवैधानिक दर्जा दिया, OBC कमीशन को। ये लोग भय, भ्रम, अफवाहें फैला रहे हैं कि SC ST का रिजर्वेशन चला जाएगा। सच्चाई ये है कि जहां कांग्रेस की सरकार आई, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, वहां 5% SC ST OBC का कोटा छीनकर मुसलमान को दिया गया। ये कांग्रेस ने किया है और डरा दलित को रहे बेचारे को। इन्होंने आज तक इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। आज तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमान को 5% कोटा दे रहे हैं, लेकिन काट खुद रहे हैं और ठीकरा भाजपा पे फोड़ रहे हैं। हमारी किसी सरकार में, मैं खुले मन से चुनौती देता हूं, हमारी 18 राज्यों में अगर सरकार है, किसी एक सरकार ने भी 1% आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं की। मोदी जी की सरकार 10 साल से देश में है, 1% आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं की। हमारे रहते SC ST OBC का आरक्षण बना रहेगा। और संविधान में भी कोई संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा साहब। हम 10 साल रहे, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार रही, हमने तब भी कोई संविधान में संशोधन नहीं किया उस तरह से कि हम संविधान को उखाड़ फेंकें। ऐसा कुछ नहीं किया हमने। और मैं एक बात बताऊं देश के लिए और आज की युवा पीढ़ी के लिए, देश पे इमरजेंसी किसी ने थोपी थी तो इंदिरा गांधी जी ने। लोकतंत्र की हत्या किसी ने की तो इंदिरा गांधी जी ने। संविधान को कुचलने का प्रयास किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने। ये तो संविधान बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में जाएगा, उप मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अपने इस्तीफे देने में आनाकानी करेंगे। केजरीवाल से एक सवाल जुड़ा हुआ, बेल उनको मिल गई है, बाहर निकले हैं, इसमें बीजेपी को कितना झटका मिलेगा जब कैंपेनिंग वो करना शुरू कर देंगे दिल्ली में? देखिए, उनको आरोप मुक्त नहीं किया है, दोष मुक्त नहीं किया है। उनके ऊपर आरोप है, कोर्ट में मुकदमा चलता रहेगा। उनको केवल चुनाव के चलते 15-20 दिनों के लिए राहत मिली है, वो भी अंतरिम राहत, वो भी कुछ क्लॉज लगा के साथ में। वो अपने केसेस से रिलेटेड फाइल या बाकी फाइलें नहीं कर सकते, वो सेक्रेटरिएट नहीं जा सकते, वो अपने इस जो केस चल रहा है इसको लेके कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जिस घोटाले पे उनका नाम, शराब घोटाले पे, उसके जुड़े हुए लोगों से मिल नहीं सकते। और 1 तारीख को वोटिंग के बाद 2 तारीख को उनको सरेंडर करके वापस जेल में जाना है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जो बड़े पटाखे फोड़ रहे हैं लोग जाके, जिनको डूबते हुए को तिनके का सहारा लगता है वापी विपक्ष को, इस तिनके को पकड़ के भी डूबने ही वाले हो। लेकिन कैंपेनिंग तो करेंगे वो, तो उसमें सिंपैथी वोट शायद उनको कुछ ज्यादा मिल जाए। ऐसा है साहब, लोगों ने उनका भ्रष्टाचार देखा, लोगों ने जाना कि 9 बार ईडी ने समन दिया, नहीं आए। चोर की दाढ़ी में तिनका, यहां तो पूरा दाढ़ी ही काली थी। और जब वो 9 बार 5 महीने इंतजार किया ईडी ने, उसके बाद जाके गिरफ्तार किया, और अब भी आनाकानी करते हैं साहब। मैं आज आपके चैनल इस पे कह के जा रहा हूं, आप मेरी बात को लिख लीजिए। इस देश में अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो थोड़ा तेजी के साथ ऐसे विषयों पर निर्णय आने चाहिए।